पहले अपना जनता का काम करूंगा, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या जो भी मेरा काम है उसमें पहला दस्तखत उसका होगा, ना कि मेरे व्यवसाय के लिए होगा। मैं जीता हूं तो इस पंचायत के लिए, मरूंगा तो इस पंचायत के लिए। भाग्य है कि आप मुखिया बतौर, कल मैं रहूं ना रहूं, आज मुखिया बतौर आपने मेरा साक्षात्कार लिया तो मैं बहुत खुश हूँ। कभी रेल में, कभी शिक्षक में, और बहुत हमारे पीरियड में इस 5 साल में इस व्यवस्था के तहत भी कि मतलब हमको लगता है 50 की संख्या में हमारे यहाँ शिक्षक हुए और फिर होंगे। तो मैं शिक्षा का माहौल तो बेहतर, चूँकि जब तक शिक्षा नहीं मनुष्य पशु विहीन होगा, मैं निश्चित रूप से। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। मुखिया जी काम कैलो कि ना, फिर से इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में मैं बहरामपुर पंचायत आई हुई हूँ और जानते हैं यहाँ के मुखिया इस 5 सालों में कौन कौन से काम किए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है। इस इलेक्शन में सारे मुखिया फिर से वोट मांगने घर घर पहुँच जाते हैं और 5 सालों में वो बहुत सारे कार्य नहीं करते, ऐसा जनता का हमेशा शिकायत रहता है। यह शिकायत दूर करने के लिए हमारा KB स्टूडियो का टीम आज पहुँचा हुआ मंसूर चक गाँव। आइए चलते हैं इस प्रखंड में और जानते हैं कि यहाँ के मुखिया ने कौन कौन सा काम किया और आने वाले 5 सालों में वो फिर से क्यों वोट मांगने के लिए तैयार है। मुखिया जी के इस एपिसोड में मैं सोनी सिंह आपका KB स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। अपने पंचायत बहरामपुर की तरफ से, अपने तरफ से आपको सोनी जी हार्दिक बधाई देता हूँ। आप यहाँ आई इसके लिए, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे मित्र बंधु एवं पंचायत के सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने आज यहाँ पर आने का कष्ट किया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में मैं सुनी हूँ सर, आप एक समाज सेवी भी थे। इसके अलावा आपने एक ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ के जनता का एक मुखिया के रूप में उम्मीदवार में बन के यहाँ पे जो भी जनता है उनका सेवा करना है, ऐसा क्यों? ना, मेरा उद्देश्य था, चूँकि कई यहाँ यह पंचायत बहुत ही ऐतिहासिक पंचायत है। इस पंचायत को आप जानिए सोनी जी, इस पंचायत का उद्घाटन हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू किए थे और इसके मुखिया हमारे पंचायत के इसी नईपुर ग्राम के श्री राम विलास बाबू हुआ करते थे। और हमारे कई अभिभावक जैसे महेंद्र नारायण सिंह, यहाँ पर पूर्व मुखिया चंद्रहास बाबू, हमारे हमसे पहले सुनील बाबू जो स्वर्गीय हो गए हैं, यहाँ पर मुखिया थे। तो हमको सभी लोगों से अच्छा बर्ताव था और मुझे लगता था कि ये लोग मुखिया हैं, और मेरे मन में अंदर चल चुकी महेंद्र बाबू का कार्यकाल और रामविलास बाबू निश्चित रूप से हमारे परिवार से, हमारे पिता से ज़्यादा उनका बनाव था। तो हमारे यहाँ पूरा आना जाना था, तो मुखिया जी पूरा एकदम आगत भागत मुखिया जी आए तो उनका स्वागत हम ही के जिम्मा था। और निश्चित रूप से रोज़ मर्रा था तो मुखिया जी एक बार न एक बार, मतलब जब तक मतलब पले बढ़े उन लोगों के सानिध्य में, तो मुझे लगा कि मुखिया जी कोई ऐसा चीज़ होते हैं जो समाज को बहुत चीज़ दे सकते हैं, एक आयाम दे सकते हैं, सम्मान दिला सकते हैं, और एक मतलब जो है नीचे से ऊपर मतलब निचला जो है विकास का, उसका मतलब एक परचम अपने माध्यम से भी, चूँकि हर लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना गतिविधि होता है, कि किस तरह से हम चलें। तो हम भी अंदर मन बना लिए थे और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक बार मैं चुनाव लड़ा और विभिन्न कारणों से मुझे 500 के आसपास जनता भगवान ने मुझे मत दिया, और दूसरा बार इस बार जो हुए तो हमको मन नहीं था, लेकिन हमारे कुछ अभिभावक थे जो कहे नहीं,
इस बार हम नहीं होंगे और निरंजन को ही मुखिया बना करके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मुखिया बनाते हैं तो निरंजन हमेशा इसका परिवार हमेशा सामाजिक गतिविधियों में रहा है और निश्चित रूप से एक लकीर खींचेगा। और मैडम, मैं ज़्यादा तो इस व्यवस्था से खुश नहीं हूँ, लेकिन हमसे अगल बगल के जितने भी पंचायत हैं, मैं जाता हूँ तो मुझे सब लोग नहीं चिन्हते हैं, लेकिन एक परतर, उसको क्या कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि बहरामपुर जाके देखो तो वो तो मुखिया छथिन। मैं अपने मुंह से यह भाषा ठीक नहीं लगता, लेकिन इस व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा हम जो है स्वाधीनता के रूप में काम नहीं किए और सरकारी जो व्यवस्था है, निर्देश है, चूँकि सब पहले था जो मुखिया जी ही सब कुछ करते थे। यहाँ ग्राम स्वराज के ही माध्यम से यहाँ जो होता है आम सभा, ग्राम सभा के ही माध्यम से होता है, लेकिन आज के डेट में मैडम मैं महसूस कर रहा हूँ, चूँकि मुझे पंचायत मुखिया संघ प्रखंड का अध्यक्ष भी सभी मुखिया जी के उदारता के चलते, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन बना दिया गया तो मुझे सभी मुखिया जी के तरफ से भी कोई भी मीटिंग सीटिंग कुछ भी होता है जिला से, तो मुझे अकेला भी जाना पड़ता है और निर्देश जो आता है उसमें कहीं न कहीं बंधेज जो है ना, हाथ को बांध दिया गया है और खुल करके काम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी व्यवस्था था उस व्यवस्था में तालमेल बैठा करके जनता भगवान को समझा बुझा करके, चाहे 7 निश्चय हो, चाहे पंचायती राज का जो 20% 15% राशि है उसका हो, मैंने सही और सटीक करने का कोशिश किया। उसमें मैं 100% तो नहीं, चूँकि मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि किसी काम में मुझको 20 लाख लगना है। अभी जैसे इस मकान को तोड़ करके जीर्णोद्धार करने में 30 लाख 40 लाख रुपया लग सकता है, लेकिन मेरे पास उतना फंड नहीं, चूँकि आता है तो मेरे अनुकूल नहीं। वहीं से दिशा निर्देश आता है कि आप 15%, क्या राजीव भाई, 15% इस मद में खर्चा होगा, उसके बाद टाइड अनटाइड तरह तरह से उसका वहीं से निर्देश आता है ऊपर से ही, तो हम लोगों को उसी अनुकूल काम करना पड़ता है और काम करके जो धनराशि है उसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और किए हैं। अभी मेरा लगता है लगभग, चाहे मनरेगा हो, 7 निश्चय हो, अपना पंचायती राज का जो मेरा पावर है खुद का, जिसमें पंचायत सचिव और मुखिया जी का सहयोग से पैसा निकलता है, तो सब मिलाकर के हमको लगता है 100 अगर कहें तो काम छोटा बड़ा मिला करके हम करने का प्रयास किए हैं। और हमको लगता है जो व्यवस्था है पोर्टल पर चढ़ाना, ये वो, चूँकि कुछ काम मेरा उसमें किसी में 60% कर दिए हैं, किसी में 80% कर दिए हैं, तो पूर्ण नहीं हुआ है 10-15 योजना। तो निश्चित रूप से हमको लगता है जे आप इस व्यवस्था के तहत भी हम असंतुष्टि के बाद भी काम किए हैं। रही बात, यहाँ हमेशा जनता भगवान असंतोष जाहिर करते हैं नल जल व्यवस्था में, लेकिन हमारे यहाँ आर्सेनिक का ज़्यादा असर था और मेरे यहाँ शुद्ध रूप से 11 वार्ड में भी PhD के द्वारा काम किया जा रहा है। जो ठेकेदार और उसके विभाग के उदासीनता के चलते मैंने अपने तरफ से पूरा सहयोग किया। एक दिन में टोटल 11 वार्ड का NOC दे दिया लेकिन उसके उदासीनता के कारण, सरकारी महकमा के उदासीनता के कारण मेरा आज 11 का 11 वार्ड हमारे जनता भगवान खुश नहीं है और जनता भगवान समझते हैं जो मुखिया जी सब कुछ है पंचायत में। निश्चित रूप से मैं आज इस आपके माध्यम से सभी पूरे प्रखंड का नेतृत्व चूँकि मेरे जिम्मा है,
तो मैं सभी मुखिया जी के तरफ से आपके माध्यम से जनता भगवान को जानकारी देना चाहता हूं कि आप जानिए कि मात्र 104 वार्ड में 114 वार्ड में मात्र 100 वार्ड 14 वार्ड का काम मुखिया जी के द्वारा और जो व्यवस्था है क्या कहते हैं इसको 7 निश्चय का उसके माध्यम से हो रहा है। और टोटल का टोटल पीएचडी हमारे प्रखंड में, पूरे प्रखंड में, सभी पंचायतों में, 8 पंचायतों में किया जा रहा है। और उसका क्या व्यवस्था है, आज अगर ठेकेदार को कहिए तो कहता है ठेकेदार बजाबते जे तू मुखिया जी ना कहबो तो कह देबो जे की कहै छै जे पैसा मांगे छथिन। और हम लोग डर से चूँकि देखते हैं पूरे देश दुनिया का हालात, तो लेकिन फिर भी कमोबेश काम चल रहा है। और उसमें हम सरकार से भी और ऊपर के जो हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी साहब हैं, उन लोगों को भी आपके माध्यम से उनको सूचना मिले कि यह व्यवस्था, खास करके हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन अपने पंचायत, अपने प्रखंड की बात करेंगे जो यहाँ निश्चित रूप से पीएचडी काम करा रहा है, उसको ज़रूर ठीक कराया जाए और से जल्द हमारे जनता भगवान को सुख सुविधा जो नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या 7 निश्चय का जो जल नल है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करावें। यही मेरी अपनी इच्छा है। और यह जल्द से जल्द सब लोग मिल करके, हम लोगों के तरफ से, सभी मुखिया जी के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग करने में आनाकानी करते हैं। देना है 3 फीट नीचे तो 1.5 फीट में, 1 फीट में दे करके वो अपना ठेकेदारी कर करके चले गए हैं। और सही से, चूँकि एक भी गाड़ी थोड़ा भी लोड हुआ उसका पाइप लीक कर जाता है। सभी त्रस्त है पूरा प्रखंड। और मेरा पंचायत तो निश्चित रूप से 2-4-5 वार्ड ऐसा है जो एकदम त्रस्त है, चूँकि यहाँ पर लोड व्हीकल्स जाती है। एक समसा बछवाड़ा जो पथ है उसके बगल से जो पाइप गई है हमेशा लीक रहता है। आपको इस पंचायत की जनता मुखिया के रूप में 2016 से 2021 5 सालों की काम करने की जिम्मेदारी दी। इस 5 सालों में आपने कौन कौन सा काम किया? सबसे पहले तो हम जनता भगवान का मान सम्मान बढ़ाने का 1 से 11 तक प्रयास किए हैं। और जब तक हम रहेंगे, आगे फिर चुनाव है, हम हों कि नहीं हों, लेकिन अपने तरफ से मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे या रखते हैं। अगर फिर जनता भगवान अगर हमको फिर किया तो मेरे मन में बहुत बात है। फिर मैडम हम दोहराते हैं, सरकारी दिशा अनुसार, चूँकि हाथ बंधा हुआ है, उसके अनुसार अगल बगल के पंचायत से निश्चित रूप से लगेगा कि बहरामपुर एक अलग लकीर खींचा है। और हम कर्म में विश्वास रखते हैं। ज़्यादा बोलने से बात बिगड़ जाता है, मन में बहुत बात है। और इस बार हम एक प्लेटफॉर्म जो हमको मिला था पूर्वजों के द्वारा, पूर्व मुखिया जी के द्वारा, उसको हम सींच करके एक आयाम दिए हैं। और इससे फिर चूँकि हम भी 5 साल जनता के बीच काम किए हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है जो काम कैसे किया जाता है। और चूँकि सबसे बड़ी बात है जो पंचायत में ज़मीन सरकारी नहीं है, बहुत सभी पंचायतों में, हमारे पंचायत में तो बहुत है ही नहीं। तो व्यक्तिगत लोगों से मिल कर के और किस तरह से उनको समझा, चूँकि यहाँ बहुत मेरा उतना विकसित है, विकासशील नहीं पंचायत है, उतना धन बल का नहीं है। और सब लोग गरीब गुरबा यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं 30%, उसमें ज़मीन की बहुत किल्लत है। चूँकि ज़मीन पर ही विकास होना है, तो अभी जो मेरा काम चल रहा है, अभी 10 काम चल रहा है। चूँकि सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार, नाला अभी भी चल रहा है, तो आगे भी हम चाहेंगे कि इससे भी बेहतर जो हम नहीं कर सके हैं। पहला मेरा है, अगर हम फिर से अगर आएंगे तो यह जीर्ण शीर्ण जो मेरा पूर्वजों के द्वारा श्री कृष्ण बाबू के टाइम से ही वह पंचायत भवन है, तो
हम इसको रिमॉडलिंग और नया सिरा से बनाने का सबसे पहला मेरा रहेगा। चूँकि यह मंदिर है तो किसी भी मुखिया का सबसे पहले पंचायत का प्रांगण जो है वह मंदिर है, और मैं इस मंदिर को सजाने का सबसे पहला इसका, और उसके बाद सभी पंचायतों सभी घाटों में जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ 1 से 11 तक घाट निर्माण, छठ घाट निर्माण कराने के लिए 1-2 घाट में तो मेरा काम चल रहा है, मिट्टीकरण हो गया है, और ईंट चूँकि पर साल अगले साल भी हम मतलब वहाँ कार्य नहीं कर सके, बरसात ज़्यादा हो गया, इस बार भी अर्लियर बरसात आ गई तो इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। अभी भी मतलब हमारा दसन काम चल रहा है, तो आगे भी जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम बेहतर से बेहतर करने का और पारदर्शिता रखने का, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार मैं बेबाक बोलता हूँ, इस बार मैं बहुत कुछ अपने मन से भी और गार्जियन लोगों से बात भी सुनना पड़ा है, ये काम कह दलो हमरा मालूम हो नहीं, लेकिन अगले बार अगर मैं पुनः जनता भगवान हमको मौका देंगे तो और पारदर्शिता के साथ हम काम करेंगे। चूँकि मैं भी थोड़ा थोड़ा परिपक्व 100% तो नहीं, लेकिन 75% मतलब समझ गए हैं, जो मतलब लोगों से पूछ मत करके करने से और अच्छा हो सकता है। चूँकि हम उतना ज़्यादा न विद्वान हैं न ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, अभी तक दिल्ली बम्बई भी नहीं गए हैं, तो यहीं पले बढ़े हैं। इस संस्कार में जो हमारे पूर्वजों ने हमको संस्कार दिया उसी के तहत हम बेहतर करने का प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही मतलब मेरा कहना है। इस दौरान आपके पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं, उसमें आपने विकास का कौन कौन सा काम किया है? सभी वार्डों में मतलब नाला, सड़क गिनती गिनावेंगे अगर कहिएगा तो मैं पूरा पोर्टल पर मेरा लोड है, साइट पे आप निकाल करके भी उतना लगा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है एक आध वार्ड छोड़ करके सभी वार्डों में मैं मतलब जहाँ नाला का ज़रूरत था, जहाँ सड़क का ज़रूरी था, वहाँ हम मतलब 1 से 11 तक में करने का एकदम किए हैं। और धरातल पर हमको लगता है जो आप चलिएगा तो निश्चित रूप से काम दिख जाएगा। मनरेगा से भी हम यहाँ पर एक ठाकुरबाड़ी था, उसका मतलब पूरा सौंदर्यीकरण, मतलब नीचे पेवर उबर लगाए, यहाँ भी पंचायत भवन के प्रांगण मैडम देख रही हैं, यहाँ कई अब हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं जो यहाँ मतलब रहने लायक आप बैठ नहीं सकते थी, लेकिन हम इसको झाड़ू पोछा कहिए मतलब देहाती कहावत में, इसको करके इस मंदिर को मतलब साफ़ सुथरा, ज़्यादा हम कुछ किए नहीं। यह बिल्डिंग पहले मनरेगा का बना हुआ था, वह बिल्डिंग भी पहले से था, हम इसको साफ़ सुथरा और एक गेट चारदीवारी हमारा था मिट्टी पर जोड़ा हुआ, तो उसका मतलब एस्टिमेटिंग करके जो निर्देश था उसके अनुसार काम किए। और बगल में स्कूल है उसका मतलब पेवर ब्लॉक लगाए, और कई काम मनरेगा से मतलब हमको लगता है उतना याद भी मुझे नहीं है, कहे ना हैट्रिक मतलब 100 कम से कम काम मतलब सभी विभागों के द्वारा 100 काम मेरा निश्चित रूप से होगा अगर गिनती गिना जाए तो। उतना काम का ही चूँकि नाम भी किन्हीं लोगों के नाम पर है, कहीं मतलब अभिलेख तो मेरे पास है नहीं, तो 100 काम जरूर किए हैं। और सभी विभाग से, चाहे सात निश्चय से, चाहे अपना खुद का पंचायती राज जिससे हम करने का मतलब काम किए हैं सभी वार्डों में। एक वार्ड में 10 नंबर में ज़मीन उपलब्धता के कारण वहाँ पर मात्र एक मनरेगा से काम हम किए, वहाँ ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन और काम जो मेरे स्तर से, चाहे कोरोना काल में वहाँ सैनिटाइजिंग का हो, चाहे क्या कहते हैं आपका मास्क का हो, हम पहले कर लेते, दिशा निर्देश आया और मतलब जल्दी से जल्दी हम करके, चूँकि दवा
जल्दी कोई बीमार पड़ा और जितना जल्दी दवा पड़ता है उतना जल्दी ठीक होता है। कि आपसे पहले जो यहाँ पे मुखिया के पद पे आसीन थे, उनके संदर्भ में विकास के नाम पे नल जल और सड़क की क्या स्थिति थी? यह तो मैडम जनता भगवान बताएंगे कि पूर्व के क्या किए। मैं पीछे चूँकि वो स्वर्गीय भी हो गए तो मैं उस बातों को मतलब ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहता। विकल्प मैं था, अगर वो अच्छे होते तो निश्चित रूप से जनता भगवान उन्हीं को फिर चुनते और हमको बनाया। तो मैं उनके नक्शा कदम को भी, उनके मान सम्मान को भी बढ़ाया, मतलब कम नहीं किया। आपके पंचायत में इंटर कॉलेज है या नहीं? नहीं, अभी तो नए हैं। अगर आप जीत जाते हैं इस वर्ष तो उस पर काम करिएगा या नहीं? हाँ, ज़रूर काम करेंगे। शिक्षा तो मतलब आज की डेट में सबसे अहम है। शिक्षा नहीं है तो मानव पशु विहीन है। तो हम निश्चित रूप से आज मतलब हाई स्कूल में परिणत नईपुर मध्य विद्यालय हुआ है, तो उसके लिए भी हम हैं जो वहाँ मकान उकान भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर में ही रह करके शिक्षा मतलब ग्रहण करें। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि मेरे यहाँ सब कुछ हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने का माहौल बने। और है भी मेरा पंचायत मतलब वैसा नहीं है जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित निश्चित रूप से है। अभी हाल में ही हमारे पंचायत में एक दरोगा मेरे मतलब दोस्त का भाई, दोस्त का लड़का हुआ है। तो मैं वो अभी लड़का बच्चा भी एक आइडल के तौर पर मतलब स्थापित हुआ है। और हर एक साल कभी रेल में, कभी शिक्षक में, और बहुत हमारे पीरियड में इस 5 साल में इस व्यवस्था के तहत भी कि मतलब हमको लगता है 50 की संख्या में हमारे यहाँ शिक्षक हुए और फिर होंगे। तो मैं शिक्षा का माहौल तो बेहतर, चूँकि जब तक शिक्षा नहीं मनुष्य पशु विहीन। आपके पंचायत में सबसे ज़्यादा किस जाति के वोटर हैं? देखिए, उतना गणित मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुस्लिम जाति के अल्पसंख्यक जो हैं वो हमको लगता है 1700-1800 के आसपास हैं जी। और मिक्सअप है यहाँ, मतलब सभी जाति धर्म के मतलब यहाँ पर पासवान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब जात के लोग हैं और सब जात में सूझबूझ रखने वाला मतलब आदमी है। तब तो हम मतलब हम अगर जातिगत पैमाना खींचा जाए तो हम हैं जो भूमिहार ब्राह्मण बेगूसराय में कहा जाता है, तो हम हैं जो 100 वोटर हैं। लोग कहता भी है जो 100 वोट वाला के नाम मुखिया बन जेते। लेकिन आज हमें बहुत खुशी हमको होता है कि हम, और उस खुशी के तहत हम काम भी वैसा करते हैं जो किसी आदमी पर ठेस नहीं आवे, आँच नहीं आवे। अगर कोई जातिगत बात करता है तो मुझे उस दिन बहुत दुख होता है। इस पार उस पार की बात करता है, क्योंकि एक सड़क है और ज़्यादा दिन हम लोग इसी पार के मुखिया के देखे, तो यह बात अगर कोई करता है तो उसमें भी अगर दुख होता है तो सबसे ज़्यादा दुख हमको होता है। क्योंकि इस पार उस पार कुछ नहीं होता है, जात पात से कुछ नहीं होता है, और जात पात से उठ करके मुझको बनाया गया। तो हम उन अभिभावकों का, उन भाई का, जनता भगवान का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में हम हो कि नहीं हो, लेकिन यह कर्ज इस जन्म में नहीं चुका पाए हैं और अगले जन्म में हम चुकाने का प्रयास करेंगे। यही मतलब मेरा भावना है, मतलब दिली भावना है, जो हम मतलब सारे गिला शिकवा भुला करके हमको जब बनाए, हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारे मतलब सांस रहेगा, तब तक हम जाति पाति और भेदभाव को मिटाने का प्रयास करेंगे। आपके पंचायत में जो माताएं बहनें हैं, उनका चुनाव के टाइम क्या फैसला रहता है? माता बहन तो हमारे साथ हैं, टोटल मान लीजिए। हमको लगता है कि इतना वोट तो किसी को नहीं आया होगा। अगर माता बहन नहीं साथ होती तो हमको कहाँ से मतलब यह
आप हमको देखते मुखिया के रूप में, वैसे मिलते। आपके इधर भी जाते हैं, मान लीजिए बेगूसराय रोज़ जाते हैं, लेकिन वही मेरा मतलब वहाँ भी कई मतलब मित्र हैं, कौर कुटुंब हैं, तो जाते हैं। लेकिन मुखिया के रूप में निरंजनी सर के अगर देखे हैं तो उन्हीं माता बहन के आशीर्वाद और कृपा से हम आपके साथ मुखिया बतौर बैठे हुए हैं। आपके पंचायत में छात्र छात्राओं और किसानों की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा हैं, तो स्थिति तो समझ ही सकें। और इस 2 साल में तो स्थिति सबका पॉकेट ढीला हो गया है, तो पढ़ने वाले हैं और नमूना देख ही रहे हैं। कोरोना काल में आपने अपने पंचायत वासियों के लिए कौन कौन सा काम किया था? सबसे पहले तो मैं मैडम पिछले वर्ष तो बहुत तरह का मतलब फैलाया जा रहा था भ्रम, तो हम और हमारा पूरा टीम सभी वार्डर्स उस मिथक को तोड़ते रहे कि नहीं, कुछ नहीं होता है, यह कोई छुआछूत नहीं है, इसमें मतलब परहेज रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजिंग करना है। और हम अपने तरफ से मतलब जब तक निर्देश आया तब तक हमारे साथी के तरफ से और हम भी उसमें लग भीड़ करके मास्क बनवा करके सभी जगह बंटवाए। फिर दिशा निर्देश आया, दूसरी बार भी फिर बंटवाए और 2-2 बार सैनिटाइजिंग। और कहीं लगन त्योहार या कुछ भी होता था तो वहाँ सैनिटाइज़र स्पेशल भेज करके उनको देते थे, मशीन से आप छींटते रहिए और कोई तरह से दिक्कत नहीं हो। हमको मतलब बाहर से भी वो मशीन भी भेजा गया था। आप लोग अगर मतलब सोशल मीडिया पर चल भी रहा था, लोग दिखा देता है कि हमारे मुखिया जी छींट रहे हैं दवा। तो हम पूरा एकदम अगले वर्ष, और मेरे पंचायत में अगले वर्ष तो कुछ नहीं हुआ था, लाख भ्रांति के बाद। और इस बार 1-2 मतलब बाहर से लेकर के चले आए और एकागो मर भी गए, लेकिन फिर भी हम लोग और सभी लोग जागरूक हैं और समझते हैं कि कोरोना बीमारी दवा से ही ठीक होगा। तो वैक्सीनेशन भी अच्छे चल रहा है और इस सब कुछ, मास्क भी मेरे यहाँ बटा गया, फिर सैनिटाइजिंग भी हो गया, फिर मन बनाए हैं कि एक बार और करवावें। तो ये सब चलते रहता है। आप चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले जनता के लिए कौन सा काम कीजिएगा? काम तो मैडम मतलब यह चल ही रहा है, तो काम का कारवा है। इस बार हम पिछले बार चुनाव लड़े थे तो कहे थे कि हम 51 को काम करेंगे, चूँकि 2-4-5 काम पिछला मुखिया जी से हम लोग देखे जो इस कार्यकाल में इतना 5-10 हुआ, जो मतलब नज़र आया, चाहे राशि का भाव हो, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन हम चुनाव के मैदान में जब थे तो नुक्कड़ सभा के माध्यम से या जो भी मतलब बैठक होती थी तो उसमें हम कहते थे 51 काम करबो, चूँकि ललक था जे काम से ही नाम होगा। तो हम 51 काम के लकीर खींचे थे। कई के हमारे अभिभावक, हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, पंचायत के भी लोग हैं, तो इसमें सभी हमारे सहयोगी हैं। तो हम 51 काम के लकीर खींचे थे। और इस बार मैडम हम अगर होंगे तो जो भी दिशा निर्देश आएगा तो उसके अनुसार चलेंगे, तो चलेंगे ही। और 151 का आपके माध्यम से जनता भगवान के, चूँकि यह तो मैसेज तैरेगा ही। जनता आपको वोट क्यों देगी? पिछले 5 वर्षों में ऐसा आपने कौन सा काम किया है? निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं ईश्वर एंड कंपनी का आज की डेट में डायरेक्टर हूँ और मेरा व्यवसाय ठेकेदारी है, इरिगेशन में मेरा काम चलता है। लेकिन मेरे पिताजी करते हैं, अभी भी मेरे पिताजी मतलब हैं तो करते हैं। तो अगर कोई काम उनका भी हो जाता है तो मैं पहला काम, अगर दस्तखत उनका आएगा उस डायरेक्टरशिप पर, अगर मुझको दस्तखत करना होगा तो मैं पहले अपना जनता का काम करूंगा। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जो भी मेरा काम है उसमें पहला दस्तखत उसका होगा, ना कि मेरे व्यवसाय के लिए होगा। मैं जीता हूं तो इस पंचायत के लिए, मरूंगा तो इस पंचायत के लिए जाता। जब आ गई आप तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करके कहे नहीं, बच्ची आई है तो उसके हौसला अफजाई के लिए मैं निश्चित रूप से, और यह मेरा सौभाग्य है
कि आप मुखिया बतौर, कल मैं रहूं ना रहूं, आज मुखिया बतौर आपने मेरा साक्षात्कार लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहरामपुर पंचायत की मुखिया की कहानी, इस तरीके की कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि डॉक्टर रोशन कुमार और केवी स्टूडियो बिहार के नाम से, दोनों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ इसी तरीके किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, और यह पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।